और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, मेरठ में शिव भक्त शाकिर के कावड़ लाने से भाईजान भड़क गए हैं। शाकिर ने हरिद्वार से हिंदू दोस्त के साथ कावड़ उठाई थी। अपने एक हिंदू दोस्त के साथ हरिद्वार से 101 लीटर गंगा जल लाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया, लेकिन शाकिर की श्रद्धा उसके परिजनों और मोहल्ले वालों को नागवार गुजरी है। और पीड़ित शाकिर का आरोप है कि घर पहुंचते ही उसके माता पिता और मोहल्ले वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। उसे मारने तक की कोशिश की गई, उसे धमकाया गया कि वो शिव की पूजा बंद कर दे, नहीं तो जान से मार देंगे। तो शाकिर जो अपने हिंदू दोस्त के साथ हरिद्वार से कावड़ लेकर पहुंचा था, शिव का जलाभिषेक उसने किया, लेकिन उसके कावड़ उठाने से उसके परिवार वाले, उसके मोहल्ले वाले नाराज हो गए और यहां तक कि उसकी पिटाई भी की गई, मारने की धमकी दी गई। तो कावड़ उठाने को लेकर के ये विवाद हुआ। शाकिर शिव भक्त है और अपने हिंदू दोस्त के साथ कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था, वहां से 101 लीटर गंगा जल लेकर के भी आया था, लेकिन अब उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। और इस धमकी देने वालों में उसके परिवार वाले भी शामिल हैं, उसके मोहल्ले वाले भी शामिल हैं, जिन्हें ये नागवार गुजरा कि एक मुस्लिम होकर के वो कावड़ कर ला रहा है, शिव की पूजा कर रहा है। दो दोस्त जो अलग अलग समुदाय से थे, दोनों एक साथ गए थे और कांवड़ लेके आए और शिवरात्रि के दिन उन लोगों ने जलाभिषेक किया बाकायदा। तो उनमें से एक व्यक्ति को उसके घर वालों ने थोड़ा डांटा फटकारा था। इस बात की सूचना मिली थी, उसके बाद उसके परिजन आए और उन लोगों ने लिखित में बताया कि ये हमारी साझी संस्कृति का प्रतीक है। और उसके बाद फिर वो लड़का उनके साथ चला गया है और कोई समस्या नहीं है। तो शाकिर को उसके परिवार वालों ने पीटा, मोहल्ले वालों ने धमकाया, जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए, यही वो शाकिर जो अपने दोस्तों के साथ कावड़ लेकर पहुंचा था। हम मुसलमान धर्म से हैं। पिछले 3 साल से मैं शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ। तो जी अब के साल मैं हरिद्वार कावड़ लेने गया हूँ, 101 लीटर की कावड़ लेकर आया हूँ। आने के बाद मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं अपने घर में गया। घर पे मेरे माँ बाप या मेरे मोहल्ले वाले लाठी डंडा लेकर खड़े थे, तो मैं अपनी जान बचा के वहाँ से आया हूँ। थाने पुलिस वाले मेरी मदद नहीं करते तो मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे सहयोगी ब्रिजेश जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करेंगे। ब्रिजेश, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर, क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस में शिकायत की गई। शिकायत के बाद, शाकिब की शिकायत के बाद पुलिस ने परिवार को थाने बुलाया और थाने बुलाने के बाद दोनों के बीच समझाने की कोशिश की गई है कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाना चाहता है या किसी धर्म को फॉलो करता है तो उसमें परिवार को या ये इलाके के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब तक इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि जो कल रात में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, पुलिस ने समझाया था। उसके बाद आज एक बार फिर दोनों पक्षों को बुलाया गया है, जिसमें अगर अभी भी शाकिब को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी परिवार से या इलाके के लोगों के से परेशानी कोई होगी, तो पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन पहली कोशिश पुलिस की तरफ से परिवार को समझाने की कोशिश की गई कि मारपीट ना की जाए। मोहल्ले के लोगों को समझाया गया कि इस तरह के बर्ताव व्यवहार उसके साथ न किया जाए। ऐसे में आज जब दोबारा से इन लोगों को बुलाया गया है, तब उस वक्त अगर शाकिब ये कहता है कि उसे मुकदमा दर्ज कराना है, उसे कार्रवाई करवानी है, तो बेशक इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने की प्रक्रिया है वो पुलिस ने यहां पर अपनाई है। बिल्कुल, तो शाकिर को सजा मिल रही है ये कि वो शिव भक्ति कर रहा है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम यहाँ शिव भक्ति करता है तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उसके साथ मारपीट क्यों की जा रही है। ये भी एक अहम बात उठती है ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए, वो इस तमाम सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब शाकिब से पूछा तो वो कह रहा था कि वो पिछले 3 सालों से वो जाता रहता है और वो धर्म को लेके जहाँ तक बात है वो अपने मर्जी से जाता है, किसी तरीके का उस पर कोई दबाव नहीं है, उसे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो लगातार शिव भक्ति करता रहा है। अब चूंकि ये व्यक्तिगत अपनी खुद की एक राय है कि कोई किस धर्म को फॉलो करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ऐसे में अगर उस पर सामाजिक तौर पर दबाव बनाया जाता है तो बेशक कानूनी प्रक्रिया भी
उसकी होती है, जिसके तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन चूंकि ये मामला पारिवारिक है और परिवार के बीच में माँ बाप को लेकर उसकी शिकायत है, पड़ोसियों को लेकर उसकी शिकायत है, तो ऐसे में पुलिस अभी फिलहाल यही कोशिश कर रही है कि पहले अगर समझाने से बात बन जाती है तो सब कुछ ठीक चलेगा, और नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो भी अंतिम फैसला शाकिब फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। Z News।